Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English grammar class. Dear children, your topic syntax in English grammar is going on, and we have studied two topics of syntax. Number one, syntax of nouns, and second one is syntax of pronouns. Today we shall study the next topic, syntax of adjectives. I hope that you know about the adjectives very well because you have read it 9th or 10th level. तो होता क्या है एडजेक्टिव्स? जो एक नाउन की गुण दोष को बताता है, यानी वह शब्द जो एक संज्ञा के गुण या दोष के बारे में प्रकट करता है, प्रकटीकरण करता है, एक वस्तु के गुण दोष की व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है. इट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज ए नाउन. तो एडजेक्टिव का यूज यहां पर दो तरीके से हो सकता है. एक तो कह सकते हैं हम कि एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज. एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है, यानी एडजेक्टिव को उस नाउन से पहले रखना जिसकी वह विशेषता बताता है. ठीक है जी, विशेषता बता रहा है. वो होता है एट्रीब्यूटिव यूज. ठीक है, और इसको क्या रखते हैं, सब्जेक्ट पार्ट में रखते हैं. जैसे सेंटेंस हम डिवाइड करते हैं तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट. तो इस एट्रीब्यूटिव यूज का में क्या रखते हैं, यानी सब्जेक्ट, यानी जो हमारा एडजेक्टिव होता है सब्जेक्ट पार्ट में होता है. ठीक है जी. जैसे हम कह सकते हैं एंड, यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखा जाता है. एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखा जाता है. ठीक है जी. जैसे हम कह सकते हैं कि एन इंटेलिजेंट बॉय was rewarded. ठीक है जी. एक बुद्धिमान छात्र को पुरस्कृत किया गया. तो ये क्या हुआ, हमारा इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, बॉय से पहले आ गया. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे. दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेटिव यूज. प्रेडिकेटिव यूज, इसमें क्या करना है, हमारा एडजेक्टिव को नाउन के बाद रखते हैं. नाउन तथा वर्ब के बाद, अर्थात प्रेडिकेट पार्ट में रखते हैं. में रखा जाता है. ठीक है जी. जैसे हम कह सकते हैं a boy was
इंटेलिजेंट। ठीक है जी, ए बॉय वॉज इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और क्या हुआ, प्रेडिकेट पार्ट में रखा गया, इसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो डिग्रीज में एडजेक्टिव में तो बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, 3 डिग्रीज होती हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा आपने कि डिग्री होती हैं, और 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यहाँ पर भी कुछ एडजेक्टिव्स की डिग्रियां हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, मोस्टली क्या होता है, मोस्टली डिग्रीज के साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं जिनके साथ टू का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं करते। जैसे वे बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कह सकते हैं कि सीनियर, जूनियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर और एंटीरियर, प्रीफर, और कह सकते हैं कि एक्सटीरियर, एक ये भी इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर। ठीक है, तो इनके साथ क्या होता है, आदि के साथ क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है आई एम सीनियर टू यू, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आई प्रीफर कॉफी टू टी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन शब्दों के साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, यानी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं, नंबर 3 देखेंगे, DISTRI, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 3 होते हैं। ठीक है, और वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर एंड नाइदर। ठीक है जी, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। ठीक है जी, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं ये, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, तो इनका प्रयोग करते हैं, इनका अलग अलग प्रयोग होता है। आगे कह सकते हैं हम कि कुछ
ये जो प्रोनाउन है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग अलग अलग प्रकार से हो सकता है। यानी 4 में हम कह सकते हैं कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग यदि एडजेक्टिव्स के रूप में हुआ है, ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग यदि एडजेक्टिव के रूप में हुआ है तो क्या करेंगे? तो इनके साथ सिंगुलर नाउन आ से, तो इनके साथ सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग होता है। ठीक है जी। जैसे कहेंगे हम कि ईच बॉय हैज टेकन हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है जी। एवरी स्टूडेंट पास्ट। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे देखेंगे जो हमारा ओल्ड है, डिग्रीज पे आते हैं। फिर 5 ओल्ड यानी पुराना या बूढ़ा। उम्र से भी संबंध होता है इसका। इसकी डिग्री होती है ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। ठीक है जी। और 3 ही और हो सकती हैं, ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट। ठीक है। 3 ये हैं, 3 ये हैं। लेकिन इनका प्रयोग कैसे होता है? उम्र संबंधित तुलना के लिए या पुराने संबंधित तुलना के लिए। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे आई एम ओल्डर देन यू। ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते आई एम एल्डर देन यू। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं आई एम एल्डर देन यू, तो ये सेंटेंस क्या है आपका? गलत है। क्योंकि एल्डर का प्रयोग किसके लिए होता है? बड़े भाई, बड़े बहन यानी पारिवारिक सदस्यों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए होता है एल्डर का प्रयोग। ठीक है ना। और तुलना करनी है तो ओल्डर का ही प्रयोग होगा। ठीक है। ऐसे तो कह सकते हैं यू आर माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई एल्डर सिस्टर। और एल्डेस्ट का करेंगे जैसे ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि ही इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगा। फिर वहां क्या करना है? ही इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है। ये सही। अगर एल्डेस्ट कर दिया यहां पे तो गलत हो जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। एक चीज होती है नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट NEAR, नियरेस्ट तथा नेक्स्ट। ठीक है जी। तो क्या करेंगे?
नियरेस्ट, तो नियरेस्ट जो शब्द है वो क्या करता है, दूरी दर्शाता है, दूरी दर्शाता है, ठीक है। जबकि नेक्स्ट, नेक्स्ट जो शब्द है वो पोजीशन, स्थिति, पोजीशन दर्शाता है, ठीक है। ये होती है हमारी स्थिति और ये होती है क्या, दूरी, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि बुलंदशहर या गाजियाबाद, इज नियरेस्ट टू दिल्ली, ठीक है जी। गाजियाबाद इज नियरेस्ट टू दिल्ली, हाँ। और पोजीशन नेक्स्ट का करना हो तो कह सकते हैं रीतू lives in the next house, ठीक है जी, ये हो सकता है। तो इस तरह से नेक्स्ट और नियरेस्ट में हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंस करना चाहिए, डिफरेंस समझना चाहिए। एक ही चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हम इनका, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। आगे कह सकते हैं डबल नेगेटिव, यानी डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, डबल नेगेटिव का यूज नहीं करना चाहिए, नेगेटिव नहीं, डबल डिग्री, नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम क्या कह सकते हैं, कंपैरेटिव भी हो सकते हैं, या पॉजिटिव भी हो, सुपरलेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, जैसे हो सकता है, जैसे इट वॉज हिज बेस्ट मोस्ट स्पीच, जैसे ही वॉज द मोस्ट बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ये मोस्ट है ये अननेसेसरी है, इसने गलत कर दिया हमारे सेंटेंस को, इतना ही काफी था, ही वॉज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, ठीक है। और जैसे कंपैरेटिव में भी हो सकता है, वो नहीं करना चाहिए। जैसे यू आर मोर बेटर देन योर ब्रदर, ठीक है जी। अब क्या, किस लिए गलत है ये सेंटेंस, ये मोर भी लगा दिया हमने, बेटर भी लगा दिया है ना, तो ये गलत है। सेंटेंस यू आर बेटर देन योर ब्रदर, यही अपने आप में पर्याप्त है, इससे ही सही हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आता है फर्दर और फादर, फर्दर तथा फादर का प्रयोग, ठीक है। इसमें अलग अलग देखें, FARTHER का मीनिंग होता है दूरी के लिए, यानी डिस्टेंस, ठीक है जी। और FUR FERTHER इसका मतलब होता है अतिरिक्त, जिसको हम कहते हैं एडिशनल, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस समझना चाहिए, एक दूसरे के लिए यूज नहीं हो सकते, अलग होते हैं। फादर का यूज हम कह सकते हैं, जैसे बुलंदशहर
BSR is farther from Jahangirabad than Anupsar। ठीक है जी, इस तरह से हो सकता है, यानी बुलंदशहर जहांगीराबाद से अनूपशहर की तुलना में अधिक दूर है। ऐसे ही फर्दर का मतलब अतिरिक्त, हाँ, इसको कह सकते हैं हम ही मेड नो फर्दर, हाँ, ही मेड नो फर्दर कंप्लेंट। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, उसमें और कोई शिकायत नहीं की, अतिरिक्त शिकायत नहीं की। ठीक है, तो इस तरह से फर्दर और फार्दर का भी हमें यूज होना चाहिए, आना चाहिए। अब आगे बात आती है, कुछ एडजेक्टिव्स को हम नाउन्स की तरह लिख सकते हैं और कुछ नाउन्स को हम एडजेक्टिव्स की तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, उनका यूज आना चाहिए हमको, जैसे यानी एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन। ठीक है जी, जैसे हम कह सकते हैं कि यानी विशेषण को नाउन की तरह यूज करना। जैसे हम सब लिखें द पुअर आर ऑनेस्ट। अब पुअर जो यहां पे क्या है, उसकी हिंदी होगी गरीब लोग, यानी लोग शब्द अपने आप में, इसमें आदमी अपने आप में नाउन जुड़ गया। गरीब लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से होगा। और तो ये क्या हुआ, हमने एडजेक्टिव को कैसे यूज किया, नाउन की तरह यूज किया। अब क्या कर सकते हैं हम, नाउन को भी हम नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। ठीक है ना, यानी एडजेक्टिव को हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, तो नाउन्स को भी हम यूज कर सकते हैं कैसे, एडजेक्टिव्स की तरह। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, आई मेट ए लिटिल कॉटेज गर्ल। ठीक है, आई मेट में मिला ए लिटिल कॉटेज, एक छोटी कुटिया वाली लड़की से। सब्जेक्ट जो नाउन है हमारा गर्ल, उसका महत्व तो क्या हो गया, गौड़ हो गया, कम हो गया। उसकी पहचान किससे हो रही है, ए लिटिल कॉटेज, छोटी कुटिया वाली से। तो यहां पर जो हमारा क्या है, वो एडजेक्टिव है, वो क्या कर रहा है, किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इसलिए हम नाउन्स को कभी कभी एडजेक्टिव्स की तरह और एडजेक्टिव्स को नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं छोटे छोटे, आप एक बार इसको पढ़ करके देखेंगे। यू शुड रीड again and again these rules because there are so many rules based on topics. So I would like to request you to solve the exercise based on the topic. With this, have a good day. Thank you very much.